का भी ज़मीन 2008 से पहले खरीदें या 2008 से पहले जो भी ज़मीन खरीदें वो जल्द से जल्द म्यूटेशन करवा लें, क्योंकि नए नियम में वो म्यूटेशन नहीं होंगे। तो देखिए आज जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपके टेक सत्यम में। आप सारी जानकारी जानेंगे, क्या नए नियम कहती है, क्या खारिज हो सकते हैं, क्या म्यूटेशन दाखिल खारिज के क्या नए नियम है 2026 में। देखिए पहले देखिए नियम क्या जानेंगे। देखिए एक बार में ही रिजेक्शन हो जाएगा, यानी आपका म्यूटेशन के लिए आपको आप अंचल में नहीं जाना पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्ट्री कराया है, रजिस्ट्री डायरेक्ट आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से सीओ अंचल में लॉगिन में चल जाएगा। म्यूटेशन के लिए आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह है देखिए, पहले हो जाता था, रिजेक्ट हो जाता था, पैसा दे पे फिर सुधार करके, अब वैसा नहीं है। अब यदि रिजेक्ट कर रहे हैं तो 45 वर्ड का जो भी सीओ अधिकारी हैं उनको देना होगा, 45 वर्ड में लिख के कि क्या कारण है। यानी छोटे मोटे कारणों के कारण जो रिजेक्ट होता था वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ये एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर वो सीओ नहीं कर सकते, दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। इसमें देखिए ऑफिसर जो कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है कि दोबारा अंचल का लोड कम होगा तो काम जल्दी होगा। तो और जब भी करें तो कोई गलती ना करें, जो भी चीज़ अगर दी आवेदन या रजिस्ट्री कराते समय कोई गलती ना रहे। इसीलिए क्योंकि एक बार आपका रद्द हो गया फिर दोबारा म्यूटेशन में दिक्कत होगा, क्योंकि डीसीएलआर के पास फिर जाना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या होगा, डीसीएलआर के पास अपील करने के बाद एक समीक्षा आदेश पर फिर आप सीओ म्यूटेशन कर सकते हैं। यदि रिजेक्ट हो गया तो डीसीएलआर ही आवेदन करेंगे फिर से। डीसीएलआर आवेदन उस आवेदन पे स्वीकृति देंगे आवेदन पे, उसके बाद ही आप फिर म्यूटेशन करवा पाएंगे। सीओ म्यूटेशन स्वचालित म्यूटेशन रजिस्ट्री। अब देखिए अब आपको रजिस्ट्रार जैसे आपने रजिस्ट्री लिया ज़मीन का तो स्वचालित हस्ताक्षर यानी म्यूटेशन खुद ब खुद ऑफिस म्यूटेशन सीओ अंचल में चल जाएगा। ये तो आप जान चुके हैं। 2008 के बाद पुराने दस्तावेज जो भी 2008 से पहले आप लिए हैं ज़मीन, उसका म्यूटेशन अब रोक दिया जाएगा। और यदि पुराने पेपर हैं तो डीसी का आपको अनुमति लेना होगा, तभी आपका म्यूटेशन होगा। नहीं तो नए पुराने नियम में भी जितने हैं करवा लें, नहीं तो नए नियम लागू होने के बाद आपका 2008 से पुराना जो भी डीड है वो नहीं होगा। और देखिए 2 लाख से अधिक का लेन देन के बारे में क्या नए नियम में बोला जाता है। यदि 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन यदि कर रहे हैं तो 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन पे आपका लेन देन अगर है तो उसको कैश कर रहे हैं तो अब कैश, और नहीं तो बैंक का स्टेटमेंट देना होगा। ट्रांजैक्शन का प्रमाण करना अनिवार्य है कि कहाँ से आपका ट्रांजैक्शन आया 2 लाख से ऊपर का। ये सारी नए नियम कहते हैं। इसके बाद सीओ का जवाबदेही 50 शब्दों का नियम होगा। यदि सीओ हैं तो अपने मनमानी ढंग से नहीं कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी बिना ठोस कारण से रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपका रिजेक्ट हुआ फिर दोबारा नहीं होगा बिना डीसीएलआर का। तो सीओ भी अब मनमानी ढंग से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते म्यूटेशन किसी फायदे के लिए। और जरूरी दस्तावेज चेकलिस्ट सारे चीज़ जितने भी देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डीड, वर्तमान पिछली बुबली डीड की प्रतियाँ, रसीद लगान अप टू डेट होनी चाहिए, टैक्स रसीद, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी है, वंशावली विरासत मामले में आवश्यक है। यदि कोई डीड नहीं है, खतियानी है, तो उसका वंशावली सेटिस्फाइड होना चाहिए। सभी दस्तावेज प्रमाणित कागजात के आवेदन कर सकते हैं, यानी जो भी है प्रमाणित करके ही आप रजिस्ट्री करवाएं। उसके बाद अनुसूचित जिलों में जमीन के लिए काम ग्राम से महत्वपूर्ण दिखाई दे। ग्राम सभा की अनुमति के कुछ विशेष क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की जानकारी के म्यूटेशन प्रक्रिया संभव नहीं होगी। यानी जहाँ पे ग्राम सभा, देखिए 15 ऐसे जिले हैं वहाँ पे आपको अनुसूचित जनजाति जहाँ एसटी है वहाँ ग्राम सभा के बिना ये म्यूटेशन संभव नहीं है। यानी ग्राम का पारित होगा तभी ये होगा। निष्कर्ष देखिए क्या ये सारा नियम कहता है। निष्कर्ष का दौर, नए नियम कड़े होंगे, प्रक्रिया व्यवस्था में जवाबदेही बनेगी, यानी जो रिजेक्ट कर रहे हैं उसका जवाबदेही बनेगा कि क्यों कर रहे हैं। हर कदम पर जागरूकता निगरानी संभव होगा। भ्रष्टाचार पर रोक, देखिए आपको अंचल का दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, तो म्यूटेशन करने में आपका देखिए कोई ठोस कारण के बिना रिजेक्ट नहीं होगा, तो इससे आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑफिसर।
तो ये सब भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। और जो देखिए सीओ जो अधिकारी हैं, सी अंचल है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस नहीं आएगा, क्योंकि एक ही आदमी 2 बार 4 बार आवेदन नहीं कर पाएगा। तो ये नए नियम सबके लिए अच्छे भी हैं। तो जो ज़मीन से जो धोखाधड़ी करते हैं या गलत करते हैं, उनके लिए नए नियम खराब है। तो नियम का हर चीज़ का 2 पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा। तो 2 अच्छे हैं उनके लिए बहुत अच्छा नियम है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा और काम का भी प्रेशर कम होगा, सीओ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये सब कम होंगे। और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।